गीता ज्ञान कर्म और संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। श्लोक प्रथम। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं वेयं विवस्वान्मन्वे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य का नाम तब विवस्वान था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। महाभारत में गीता का इतिहास इस प्रकार कहा गया है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी आयु 4,32,000 साल है। इसके पूर्व जो द्वापर युग था उसकी आयु 8 लाख वर्ष थी और इससे भी पूर्व त्रेता युग जिसकी आयु 12 लाख वर्ष थी। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 5 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 5 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने पुनः अर्जुन से 5000 वर्ष पूर्व कहा। चूँकि सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने सूर्य अर्थात विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का एक मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। जय श्री कृष्ण।